सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं डॉक्टर देवेंद्र आपके मध्य एक नया छंद लेकर के आया हूं। वह है वंशस्थ छंद। यह वंशस्थ छंद ऐसा छंद है जो कि संस्कृत के विद्वान कवियों ने, जिसमें माघ रहे हों, कालिदास हो, भारवी हो, रत्नाकर, कोई भी छंद हो, इन सब ने प्रायः इसी छंद का, वंशस्थ छंद का अपने काव्यों में प्रयोग किया है। इस छंद में कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले तो यह है कि ये छंद क्या होता है, इस छंद का क्या अर्थ है। तो इस छंद का जब हम अर्थ करेंगे तो होगा वंशे स्थितम वंशस्थम, अर्थात जो छंद परंपरा में, छंद के वंश में, छंद परंपरा में सबसे स्थित, सबसे दृढ़, सबसे लोकप्रिय हो, उसको हम वंशस्थ छंद कहते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे संस्कृत के विद्वान कवि रहे हैं, उन्होंने अपने काव्यों में अधिकांशतः इसी वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। मित्रों, तो इस छंद का लक्षण क्या है, इस छंद के किसे कहते हैं, तो लक्षण के विषय में कहा गया है। इस छंद का लक्षण होगा जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। लिखेंगे यहां जतौ तु वंशस्थ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ये इसका लक्षण होगा। अर्थात जतौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जतौ, जतौ का मतलब क्या होगा, जगण, तौ यानी कि तगण, जरौ यानी कि फिर जगण, और रौ, र का मतलब होता है रगण। जगण, तगण, जगण और रगण, यानी कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से कितने अक्षर होंगे, टोटल 12, जिसमें 12 अक्षर होते हैं, उसे हम वंशस्थ छंद कहते हैं। बड़ा लोकप्रिय छंद है, बड़ा गेय छंद है। तो इस छंद का लक्षण क्या होगा, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगड़, जगड़ और रगड़ के क्रम से 12 अक्षर होते हैं, उसे हम वंशस्थ छंद कहते हैं। 12 अक्षर। अब इसमें काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये जो आपका लक्षण है, ये जो लक्षण है, इस लक्षण में भी आपके 12 अक्षर हैं। तो ऐसे भी हम जान सकते हैं कि इस वंशस्थ छंद में 12 अक्षर होते हैं। किस क्रम से होंगे, जगड़ के क्रम से, तगड़ के क्रम से, जगड़ के क्रम से और रगड़ में। जगड़ में कितनी कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, देखिए आपको सूत्र याद होगा। सूत्र क्या था हमारा, मात्रा गणनाओं का, जो यहाँ लिख लेते हैं, य मा ता राज भान सलगा, यही था ना, यमाता राजभान सलगा। यानी कि जगड़ में आपका क्या होगा, ज भा न, लघु गुरु लघु। तगड़ में क्या होगा, ताराज, यानी कि ताराज, गुरु गुरु और लघु। जगड़ में वही लघु गुरु लघु। और रगड़ में क्या होगा, यहां से राजभा, यानी कि राजभा। इस क्रम से, यानी कि आपके जो वंशस्थ छंद में जो आपके गण होंगे, इस क्रम से होंगे जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़।
तो 4 गण हो गए, तो और एक गण में 4 4 3 3 आपके ये अक्षर होंगे, तो 3 4 12, यानी कि टोटल छंद में आपके 12 अक्षर होंगे। ठीक है ना। 12 अक्षर वाली छंद आपकी कौन सी छंद कही जाएगी? वंशस्थ छंद। तो एक बार सीधा सीधा मोटा मोटा और समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या कि वंशस्थ किसे कहते हैं? वंशे स्थितम वंशस्थम, अर्थात जो छंद वंश यानी कि छंद परंपरा में कैसी हो, स्थित यानी कि दृढ़ हो, लोकप्रिय हो, ऐसे उस छंद को हम वंशस्थ छंद कहते हैं। ठीक है। अब इस छंद का लक्षण समझते हैं। लक्षण क्या है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण हो, तगण हो, फिर जगण हो और फिर रगण हो, इस क्रम से जिस छंद में 12 अक्षर कहे जाते हैं, उदितमन कहे जाते हैं, उसे हम वंशस्थ छंद कहते हैं। तो वो गण हमने कौन कौन से हैं? जगण, जगण, तगण, जगण और रगण। इस क्रम से जिस छंद में होंगे वो आपका वंशस्थ छंद होगा। ठीक है। अब हम इस छंद का जो लक्षण है उसके बाद हम इस छंद का जो उदाहरण है उसके उदाहरण पर हम विचार कर लेते हैं, मात्रा लगाते हैं। उदाहरण, उदाहरण क्या है? ये लिखा है। उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, जब हम छंदों को पढ़ते हैं, छंदों का पाठ करते हैं, तो जो हमारा विराम होता है, अल्प विराम होता है, एक पद होता है, वहीं पर जाकर के हम लोग रुकेंगे, वहीं पर श्वास लेंगे, लगातार पढ़ेंगे। कैसे लिखा है? ये महाकवि कालिदास का छंद है, बहुत ही सुंदर छंद है। क्या है? भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणा। एक बार फिर देखते हैं। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणा। तो ये आपका वंशज छंद का उदाहरण है। अब इस उदाहरण में जिस क्रम से हमने वो जो मात्राएं लगाई थी, उस क्रम से हम यहाँ जो गण थे उस क्रम से हम यहाँ पर मात्रा लगाते हैं। गणों का क्रम क्या था? गणों का क्रम था जगण, तगण, जगण और रगड़। क्या क्रम था? जगण, तगण और जरौ यानी कि जगण और फिर तो सॉरी रगड़। ठीक है ना। जगण, तगण, जगण और रगड़। अब देखिए इसमें मात्राएं देख लीजिए। जगड़ की मात्राएं कौन कौन सी हैं? पहले तो मात्रा लगा लीजिए आप। जगड़ की मात्राएं कैसे जानेंगे? जगड़ में कौन कौन सी मात्राएं हैं? देखो ऐसे लिखते हैं। जगड़ में जगड़ मात्रा है ज भा न, तगड़ में ता रा ज, फिर जगड़ में वही जगड़ ज भा न और रगड़ में यमाता राज रा ज भा, यमाता रा ज भा। ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो जगड़ में क्या हो गया? यमाता राजभान सरगा से इसको हम यहां लिख लेंगे। तो देखते हैं क्या मात्रा होती है। यमाता राजभान सलगा। ठीक है ना। यमाता रा ज भा, ये मात्रा देखो तो आपकी गलत हो गई थोड़ी सी। यमाता रा ज भा न सलगा। ठीक है ना। अब मात्रा लगाते हैं। अब देखिए मात्रा आपका क्या होगा यहाँ? लघु, ध्यान देना, लघु, गुरु और लघु। ठीक है। क्योंकि ये अक्षर संयुक्त हो गया ना और ता, तो इससे पहले वाले में आपका गुरु होता है, ये आप जानते हैं। अब यहां देखिए म्र, म और र एक साथ है तो न आपका
ह्रस्व है अक्षर, लेकिन अब ये गुरु मान लिया जाएगा, दीर्घ मान लिया जाएगा तो गुरु होगा। ठीक है, नम्रा गुरु, त लघु, र लघु, वह गुरु, फ लघु, लो गुरु, फिर लघु और गुरु। ठीक है, अब इनके 3-3 के त्रिक बना लीजिए, 3-3 के त्रिक बना लीजिए। अब देखो इस क्रम से है कि नहीं, ये आपका जगड़ हो गया, जभान, ठीक है ना, ये आपका तगड़ हो गया, ताराज, ये आपका क्या हो गया, जगड़, जभान जगड़ हो गया, और ये आपका गुरु लघु गुरु रगड़ हो गया। ठीक, ऐसे इसमें मात्रा लगाइए। देखिए मात्रा लगाने में कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें मात्रा लगाएंगे तो कैसे होगा, इसमें अगर मात्रा लगाते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, न वाम्बो, तो न पे लघु आएगा, ओके, लघु, वा गुरु। देखिए वाह अपने आप में ऑलरेडी यहाँ दीर्घ है, हालांकि ये जो माँ और बा है ना, ये संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन से पहले जो वर्ण होता है वो गुरु होता है, ये गुरु हो गया। बु लघु, भी लघु, लेकिन र और द दोनों संयुक्त व्यंजन हो गए तो यहाँ पर गुरु होगा। दु गुरु होगा, र लघु, वी लघु। अब देखो ल लघु है लेकिन म और ब संयुक्त व्यंजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। बी लघु, नो गुरु, लघु और गुरु। ठीक है ना, अब इसको आप ये 3-3 के त्रिक बना लेते हैं। अब देखना इसी क्रम से है त्रिक, पहला आपका जगड़ हो गया, ठीक है, दूसरा तगड़ हो गया, ये भी ठीक है, तीसरा फिर जगड़ हो गया, ये भी ठीक है, और ये आपका रगड़ हो गया, ये भी ठीक है। उसमें कितने अक्षर थे, 12 अक्षर, और इसमें कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसमें भी 12 अक्षर और इसमें भी 12। अब ये आता है, इसमें लगाइए, देखिए ध्यान देना, ये लिखा है अनुद्धता, तो अ नु नु, देखिए छोटा ऊ जरूर है पर वही आप बार बार वही बताना पड़ रहा है कि संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है, ये ध, द और ध, तो इससे पहले वाला गुरु होगा तो ये गुरु हो गया। ये अपने आप में ह्रस्व है तो ये क्या हो जाएगा, लघु। ता गुरु, सत्पुरुष, देखिए वही क्रम, ज्यादातर आपका संयुक्त व्यंजन से पूर्व वर्ण आ रहे हैं तो यहाँ भी त और पा है, इससे पहले स गुरु, पु क्या होगा यहाँ लघु, जो कि छोटू की मात्रा है, ठीक है ना। रु ये लघु और ये गुरु। समृद्धि, देखो समृद्धि भी में क्या होगा, मृ आपका री है, स्वर है, तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन स्वर है, तो यहाँ लघु गुरु और यहाँ पर आपका लघु, ठीक है ना, और ये आपका गुरु। अब देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये त्रिक बन गया। देखना जगड़ है, जमाता, ठीक है, जगड़ हो गया, ता ता राज यानी कि तगड़ हो गया, फिर ये जगड़ हो गया और ये आपका रगड़ हो गया, ओके, और ये अक्षर हो गए आपके 12 इसमें भी। अब इसमें लगाइए, इसमें देखिए स्व एक लगेगा, ये संयुक्त व्यंजन है पर इससे पहले वाले में लगता है, दीर्घ होता है पर इसमें नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये ह्रस्व है। भा गुरु, व लघु, ए वही व गुरु, गुरु लघु, ठीक है ना, लघु गुरु, लघु गुरु, ठीक है ना, लघु गुरु। अब देखना ये 3-3 के त्रिक बनाओ इनके, ये 3-3 के त्रिक बन गए, तो ये आपका क्या हो गया, जगड़ हो गया, ये आपका तगड़ हो गया, ये आपका जगड़ हो गया और ये आपका रगड़ हो गया। और अक्षर काउंट करेंगे तो आपके 12 अक्षर इसमें भी हैं। देखो आधा सा काउंट नहीं होगा, आधे अक्षर काउंट नहीं होते हैं, ये भी आधा अक्षर है और ये भी आधा अक्षर है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो इस तरह से ये छंद आपका होता है। क्या है छंद? भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। इस तरह से इसमें आपके वंशस्थ छंद है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि वंशस्थ छंद का लक्षण और वंशस्थ छंद का ये जो आपका उदाहरण है, इसमें जो मात्राएं लगी हैं, अगर समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है, अगर कहीं भी कोई भी अगर समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपके लिए कहाँ समझ नहीं आ रहा है। मात्राओं में, गणों में, जहाँ भी आपकी समस्या होगी मैं प्रयास करूँगा कि उस समस्या का समाधान हो। तब तक के लिए नमस्कार।